संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई साहिब जी, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चेता रहे हैं, चारों तरफ घुमा दिया साहिब ने। कोई अक्षेत्र नहीं छोड़ा जहां प्रकाश न डाला हो। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। सतनाम का भजन करने को कहा है। सतनाम जबान से बार बार बोलने से अमर लोग चले जाएं नहीं कहा। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। बहुत थोड़ा जीवन है। 1/3 उम्र, 1/3 समय सोने में चला जाता हमारा। 8 घंटे गए, 24 घंटे में से 16 बच गए। 16 घंटे में 2 घंटे दिनचर्या हमारी, 14 बचे। 14 में से 12 घंटे हम काम पे भागते रहते हैं। 2 घंटे बचते हैं, उन्हें भक्ति कर ले या ताश खेल ले या कहीं बात मार मार के टाइम पास कर ले। बचते तो हैं 2-2.5 घंटे। साहिब कह रहे हैं थोड़ा सा जीवन है। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। कहने को तो 100 वर्ष का जीवन माने बैठा मनुष्य, एक पल की खबर नहीं है। कब गैर जमानती वारंट आ जाए और यम के दूत आत्मा को उठा ले जाएं, नहीं पता किसी को। गलती कहां करता है इंसान? कल पे टालता है। भक्ति कर्म को कल पे टाल रहा है। जगत के कर्म को पहले कर रहा है, यह गलती कर रहा है। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। कहते साहिब काया आई पाउनी रहन साया मेहमान। ये काया, ये शरीर क्षण भंगुर है, कच्ची है, ये स्थायी नहीं है। ये मेहमान बन के आया है आत्मा।
हंस आत्मा को कहा है, ये तन में बैठा है, मेहमान की तरह है। ये इस बिल्डिंग में कब तक रहेगा पक्का नहीं पता, कब जाना हो जाए। कह रहे साहिब काया आई पाउनी रे हंसा मेहमान, पानी कैसा बदबूदारे थोड़ा सा अनुमान। पानी में बुलबुला उठता है, देखते देखते फूट जाता है, मिट जाता है, उसी में मिल जाता है। बना कागज का घोड़ा रहे, कागज का घोड़ा बना के बच्चे कश्ती बना के जल में तैरा देते हैं। कागज घुलनशील है, धीरे धीरे कागज को पानी गलाता गलाता गला देता है, उसी में मिट जाता है वो। ये हमारा शरीर भी ऐसे ही है। आत्मा निकलेगी, ये गलने लग जाएगा, फूलेगा, गैसें भरेंगी, वायु भर जाएगी, तहस नहस हो जाता है। ये स्थायी नहीं है। कह रहे साहिब मात पिता और भाई बंद हुआ और दुल्हनिया नार, माता पिता भाई बहन धर्म पत्नी दुल्हन बन के आई है हमारे पास। यही मिलेंगे यही बिछोड़ेंगे, ये शोभा दिन चार साहिब ने कह दिया है। ये नातीदार यहाँ मिलते रहेंगे, बिछोड़ते रहेंगे, नए जन्म में फिर मिलते रहेंगे। कर्मों के लेन देन में नाते बदलेंगे बस। कोई भाई बन के आएगा, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माता, कोई पिता। लेन देन का कर्जा है आत्मा पे। हम संसारी इंद्रियों के विषयों में इतना फंस चुके हैं कि अपनी मौत तक को भुला बैठे हैं। हम प्राय देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। बहुतों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़ के आते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए ही बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया फंसी पड़ी है। हमारा घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। हमारा घर जल रहा है, हम दूसरों घरों को बचाने में लगे हैं। अपना बोझा उठा नहीं सकते, पराये गधे बने बैठे हैं। हम कितने मनमुख और गवार हैं कि मनुष्य तन के असल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति को ही भुला बैठे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खोब यम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज आगरा वाले अपनी श्रीवाणी में सुझाते कहते हैं, कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। काल का बाड़ा है ये, चारों तरफ से जीवात्माओं घेर रखा काल पुरुष ने। कसाई बकरों को बाड़े में घेर के रखता है, काट डालता है, मार डालता है, हार बनाता है। तीनों लोग काल पुरुष का बाड़ा है। और मनुष्य अपने आप को भूलकर, प्रभु को भूलकर इस जगत में अज्ञान रूपी निद्रा में सोया पड़ा है, जग नहीं रहा है। ये साहिब समझा रहे हैं, ये जोड़ा दिन चार बना 2 दिन का जोड़ा रे। ये नाता, ये रिश्ता 4 दिन की है। प्रभु भक्तों को हंसी करता, मन में रखता पाप। कुछ लोग प्रभु के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। सत्संगी जी सत्संग में जा रहे हो? हाँ जी।
सत्संगी संकोच करता है। शराबी आदमी शराब के ठेके में जाता है सरेआम, वो तो नहीं शर्माता, उसका तो कोई संकोच नहीं। संसार ताने मारता है भक्तों में, क्यों? भगत का जगत का बैर था, है, रहेगा। भगत का जगत नहीं होता और जगत भगत का नहीं होता, विरोधाभास रहेगा। सगे भाई हैं, श्री रावण विभीषण सगे भाई थे। माता सीता का अपहरण करके ले आया, मंदोदरी धर्म पत्नी रही रावण की। कहा मंदोदरी ने, हे रावण, माता सीता को वापिस लौटा दे, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, युद्ध होगा, मारा जाएगा, पाप कर्म है ये। नहीं माना, धमका दिया। फिर भाई बोला, विभीषण, हे श्री रावण, ये काम अच्छा नहीं है तेरा, गलत है, लौटा दे। लात मार के निकाल दिया महल से, भाग जा कायर। विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है वह बुद्धि विपरीत हो जाती है। सगा भाई श्री राम की शरण में गया, बच गया, राज्य भी ले लिया, श्री राम राज्य वापस कर दिया। हे विभीषण, तेरे कुल का राज्य है, मुझे नहीं चाहिए, राज्य पकड़। सगे भाई थे, विचार ही नहीं मिलते थे। यहां भी सगे भाई हो सकते हैं, एक भक्तों का विरोधी हो सकता है, एक साथी हो सकता है। पर वो भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप, क्या बनेंगे वो? जो भक्तों को पीड़ा देते हैं, ताना कसी करते हैं, गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, पेट पलनिया वही चलेंगे, बने जंगल के सांप। सर्प बनना पड़ेगा उन जीवात्माओं को। पूरा शरीर रेंग कर चलता है, सांप खींचना पड़ता है, सबसे पीड़ादायक। सुनना है, मनुष्य सर्प को देखते ही मार देता है, विषैला है, विष है, काट ले तुरंत मार दे आदमी को, इतना विषैला वो। बने जंगल के सांप, जिन्होंने गुरु से तोड़ा रे, जिन्होंने गुरु भक्ति नहीं की, शब्द भेदी गुरु धारण नहीं किया जन्म में, जीवन में, देखो भाई वो तो फिसलेगा। कह रहे साहिब, सो सो क्या करे रे, सोत आवे नींद। मैं सोऊंगा, मैं जगूंगा, मैं चलूंगा, मैं घूमूंगा, मैं सोऊंगा। निंद्रा तो वैसे आती है, भजन पे बैठ जाओ, निंद्रा पहले आती है। काल सिराने यूं खड़ा रे, जो तोरण पर बिंद, काल पुरुष पीछे खड़ा है, खिंचा जैसे ताजी घोड़ा रे। कमान पे तीर चढ़ा होता, चढ़ा, छोड़ा, गया निशाने पे। ऐसे भागते हैं यम के दूत, तुरंत पकड़ लेते हैं आत्मा को, छोड़ते नहीं है। बचेगा वही जिसने नेह गुरु से जोड़ा रे। साहिब कह रहे हैं, हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास। मौत के बाद शमशान घाट में लकड़ियों के बीच में मुर्दा जलता है, हड्डियों में फास्फोरस है, लकड़ियों के सहारे से हड्डियां जलने लगती है हमारी, केस बाल घास की तरह जल जाते हैं। जलती चिता को देखकर भय कबीर उदास। साहिब कहते हैं, भाई मैं उदास हो गया, पर वो भक्ति करने के लिए तन मिला था, इसने भक्ति नहीं करी, 84 में गया। केवल
शब्द भेदी भगत बचेगा। यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। मनुष्य बड़े अहंकार में है, धन का अहंकार, ऊंचे पद का अहंकार, शरीर में ताकत आ गई इसका अहंकार, रूप का अहंकार, ऊंची विद्या का अहंकार। एक बार दृष्टांत आता है, 4 बहुत ऊंचे पढ़े लिखे, एक वकील था, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, एक अध्यापक था। चारों चले जा रहे थे। बहुत बड़ी नदियां थी, उसको पार करने के लिए नाविक को बुलाया, मल्लाह को बुलाया। कहता भाई इधर से पार करके हमें परले किनारे पे छोड़ दे। कहता ठीक है जी, मेरा तो काम यही है, बैठ जाओ कश्ती में। बैठ गए। वकील बोला अरे भाई कितना कमा लेता है? कहता जी 100-200 रुपए बन जाते हैं, गुजारा हो जाता। कह बेचारा गरीब है ये तो। डॉक्टर बोला भाई कितना पढ़ा लिखा है? कहता जी मैं तो अनपढ़ हूं। नाविक बोला मैं तो अनपढ़ हूं। बेचारा अनपढ़ है ये तो। तेरी जाति क्या है? छोटी जाति का हूं जी, छोटे कुल का ये तो। ताना मारा इंजीनियर ने, अध्यापक ने मारा ताना, चारों ने ताना मारा। ऊंचे पढ़े लिखे, अपने आप में समाज में बड़े अहंकारी पद पे बैठे चारों के चारों। वो सहन करता रहा। नाव चल रही है। अब बीच में जब जा चुकी है नाव, तूफान आ रहा है। नाविक बोला जी चारों महारथियों, वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर जी, आप तैरना जानते हो? चारों बोले जी नहीं आता तैरना। वकील साहब तूफान आ रहा है, नाव पलटेगी, आप वकालत लड़ा लो। कहता नहीं लड़ेगी वकालते। डॉक्टर जी डॉक्टर लड़ाओ। नहीं लड़ सकती। इंजीनियर टेक्निक, कोई तकनीकी लाओ, डूबने से बचो। कहता नहीं बच सकता। मास्टर जी, अध्यापक जी आप भी लड़ाओ। कहता नहीं लड़ती। तुम्हारी विद्या किस काम की है? चारों डूबोगे, चारों डूबोगे। वो बोले आप तैरना जानता हूं, तैरना मैं बचूंगा। बात करते करते तूफान आ गया, नाव पलट गई, चारों डूब गए। नाविक तैर के धीरे धीरे किनारे पे आ गया। क्या है ये? इस संसार की विद्या, ऊंचे पद तो थे उनके पास, तैरना नहीं जानते थे, डूब गए। यह भवसागर, संसार एक भवसागर है, इसमें से तैरना आना चाहिए, भले अनपढ़ क्यों नहीं हो, अशिक्षित क्यों नहीं हो। मनुष्य तैरने की कला अलग है। सुनना है, ध्यान से सुनो। भारतवर्ष में बड़े ऊंचे पद हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएएस है, इंजीनियरिंग की ऊंची ऊंची पदवी है। तो आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, डीसी साहब बन गया। और वो बोला अपने चपरासी को, कहता भाई चपरासी तू तैरना जानता है? हाँ जी, हमारे तो गांव में तालाब था, बहुत दूर तक तैर के जाता था। कहता भाई स्विमिंग पूल है यहाँ अपने जिले में तो, और मैंने तैरना है। चपरासी बोला जी कूद मत मार देना बीच में जाके, आप डूब जाओगे। कहता क्यों?
मैं एमएससी बीएड पीएचडी पता नहीं क्या क्या सारे कोर्स फेल है वहां पे। आपको जानकार चाहिए है, तैराक चाहिए है, तो भाई फिर तैराक बता दे। कहता मैं बैठा, मैं हूं, मैं सिखा दूंगा। चपरासी को लेके डीसी साहब गए तरण ताल पे, तालाब पे। अब देखना जरा, चपरासी का वेतन 20,000, डी साहब का वेतन 80,000। कोठी 1 किले में को, चपरासी 1 कमरे में बैठा, खाना दाना 20 रुपए में खावे, उसकी रसोई 2,000 में डेली पड़े। ठाठ बाट, महंगे कपड़े, गाड़ियां। चपरासी बोला जी बात सुनो डीसी साहब, आप आम आदमी बन जाओ, आम आदमी बन जाओ अब तो सिखा दूंगा। कहता भाई सिखा दे। तालाब में गया, 5 फुट 4 फुट पानी में तैरना सिखाने के लिए पेट के नीचे हाथ दिया तैराक ने और हाथ पैर मरवाए। धीरे धीरे 2 महीने में डीसी साहब को तैरना सिखा दिया। अगर कोई कहे कि जी वो तो अनपढ़ था, अनपढ़ तो था, तैरने की कला जानता था। ऊंचा अधिकारी होने के बाद भी उसको उस्ताद बनाया कि जी आप मेरे उस्ताद हो, सिखा दो। ऐसे ही आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित की बात ही नहीं है, क्योंकि नुक्ते हैं। परमात्मा की भक्ति का भेद का नुक्ता है। जो नुक्ते को जानता है, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भेद नहीं है। अब प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा को मिले कैसे? हम बिल्कुल जी, परमात्मा सबका है। जब सबका है फिर सबको मिलता क्यों नहीं है? अब प्रश्न पैदा होगा कि कोई जानकार चाहिए। जानकार की बात आएगी, जानकार चाहिएगा, तो फिर बीच में ऊंची जाति, ऊंचे पद, ऊंचे कुल, ऊंची विद्या, ये बीच में आती है। सोचता मनुष्य मैं तो ऊंचा हूं, पढ़ा लिखा हूं, पदाधिकारी ऊंचा हूं, फिर रह जाएगा, फिर भेद नहीं मिलेगा। छोटा बनना पड़ेगा। जिसके पास जाएंगे जानकार के पास, वो जानकारी देगा। सुनना है और सुन लो। कोई एमएससी पीएचडी है, उसने हारमोनियम सीखनी है, दृष्टांत ले लो पिंड में, हारमोनियम का मास्टर अनपढ़ है, अंगूठा लगाता है, कहता जी मुझे सिखा दो, कहता जी आ जाओ, फिर क्या दिक्कत है जी, कैसे करूं? मेरे को उस्ताद मान ले, मेरे पास बैठ जा, पहले मेरे को देख मैं कैसे हाथ चलाता हूं इस पे, इंस्ट्रूमेंट पे, मेरे साथ बैठ। धीरे धीरे रियाज करते करते, अभ्यास करते करते उस अनपढ़ ने उस पढ़े लिखे को हारमोनियम का ज्ञाता बना दिया, संगीतकार बन गया वो। उसकी पढ़ाई लिखाई सारी एक तरफ थी। उस संगीतकार की विशेषज्ञता थी, भले अनपढ़ था वो, जगत के नाम का तो कला थी, कला, कलाकार था वो, कलाकार था तो कलाकारी सिखा दी, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो भक्ति के भेदी चाहिए हमें,
और अब प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा है कहां? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं भाई तिलों के भीतर तेल है, बाहर कुछ नहीं है। तुलना करके बता रहे हैं, जो चकमक में आग, चकमक पत्थर में, अंदर अग्नि है, रगड़ो पैदा हो जाती है। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। तेरा साहिब रब खुदा तेरे अंदर बैठा भाई। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज वेद बता रहे हैं, घट में है सूझे नाही, तेरे घट में बैठा है पर तो परमात्मा खुदा तो तुझे दिखता ही नहीं है। लानत ऐसी जिंद, लानत है मनुष्य तेरे ऊपर। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, मोतिया बिंद कहां पड़ता है? कान में नहीं, आंख में, आंख में पड़ता मोतिया बिंद। फिर आंख से ही तो देखते हम संसार को, संसार को तो आंख से देखते हैं, परमात्मा को नाक से देखेंगे क्या? क्या मुख से देखेंगे? आंख से देखेंगे। अब प्रश्न पैदा होगा, फिर दिखता नहीं वो, तीसरी आंख से दिखेगा वो। दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खोलेगा, उसके द्वारा परमात्मा के दर्शन होंगे। बिना रूप के नाम जो कहते जग में जान, बिना नाम का रूप कोई अब तक सुनाने कान। कबीर साहिब कहते हैं, जिसका नाम है जगत में उसका रूप भी है, और जिस वस्तु का रूप है उसका नाम भी है। कबीर साहिब कहते हैं, परमात्मा का नाम है तो रूप भी है। अब रूप कैसा हो और नाम कैसा हो? नया कोई नाम नहीं हो सकता, रूप नया नहीं हो सकता, वह तो विनाशी है, आदि अनादि है। हाँ है, उसको जानना है, उसको प्राप्त करना है, उससे मिलना है। यह तो उद्देश्य मनुष्य जन्म का है। मनुष्य तन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है।